नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है, उसके पीछे क्या कारण रहा है और हमें इसके ऊपर आगे किस प्रकार से सोचना चाहिए और हम आने वाले भविष्य के अंदर क्या-क्या स्टेप्स एज़ अ कंट्री ले सकते हैं भारत देश के सभी नागरिक और हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सबको जैसे पता होगा कि जो दुखद घटना हुई है पहलगाम के अंदर, उसके पीछे जो लोगों ने जो काम किया है कि एक समुदाय के लोगों को चुन-चुन के उन्हें मारा गया है, हिंदू लोगों को। और कहा जाता है कि जिन लोगों ने उन्हें मारा है, उनकी जो नीयत थी, उनकी जो मंशा थी, वो एक मैसेज सेंड करने की थी इंडिया की जो लीडरशिप और बाकी देश के लोगों को कि देखो हम ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि जो अभी हुआ है जो काम, उसके पीछे मेन कल्प्रिट कौन है? तो हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भाई मतलब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि लोगों को लगता है कि मुसलमान जो हैं वो इसके पीछे वजह है। बट हमें ये चीज़ ज़रूर समझनी होगी कि निश्चित तौर पे मुसलमान इसके पीछे वजह हैं। बट जो मुसलमान इसके पीछे जो वजह हैं, वो कौन मुसलमान हैं जिन्होंने ये काम किया है? और हम जो भारत देश के अंदर रहते हैं जो हमारे मुस्लिम भाई-बहन हैं, वो क्या हैं? कश्मीरी मुसलमान क्या है और पाकिस्तानी मुसलमान क्या है? वो हमें समझने की आवश्यकता है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान जब बना था, तो उसका बनने का मुख्य मकसद ये था कि वहाँ पे की लीडरशिप का ये मानना था जिन्ना का कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, जो कि वहाँ के आर्मी चीफ ने कुछ दिनों पहले ये बोला था कि हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं और उसके कुछ दिनों बाद ये जो घटना घटी है। तो हमें ये पता लगाना रहना बहुत आवश्यक है कि हम यहाँ बैठे-बैठे जो भारत के अंदर बाकी मुसलमान हैं, इनके प्रति घृणा ना करें। जैसे आपने बहुत से न्यूज़ चैनल्स में अभी देखा होगा कि बहुत से लीडर्स हैं जो ये कहते हैं कि हमें मुसलमानों का बायकॉट कर देना चाहिए या हमें उनके धर्म पूछना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो लोग हमें एज़ अ नेशन 150 करोड़ के जो लोग हम हैं 150 करोड़ की भारत, एक सफल डेमोक्रेसी, एक फ़ेल्ड डेमोक्रेसी के बहकावे में ना आए। और फ़ेल्ड डेमोक्रेसी जो कि पाकिस्तान है इस संदर्भ में, वो यह चाहती है कि भारत के लोग इस बहकावे में आ जाए और जम्मू कश्मीर के अंदर जो उम, पिछले कुछ सालों में जो स्टेबिलिटी आई है, जो खुशहाली आई है, उस खुशहाली को वो वापस छीन ले। ओके, आपने भी बहुत से रिपोर्ट्स देखी होगी, एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है जिसके अंदर कश्मीर के युवा या कश्मीर के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं हाल-फिलहाल में। कश्मीर के लोग कोई अनाप-शनाप या ऐसी कोई बात कर रहे हैं हिंदुओं के विरुद्ध, ठीक है? तो हमें ये समझना होगा कि कश्मीर का मुसलमान और भारत का मुसलमान अ, पाकिस्तान के मुसलमान से अलग है, ठीक है? और पाकिस्तान एज़ अ फेल्ड स्टेट जो कश्मीर के ऊपर गंदी निगाह रखता है, तो उसका ये मानना है कि कश्मीर को वो अपने बस में कर देगा और वो कश्मीर को अपने बस में नहीं कर पा रहा पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो। क्योंकि कश्मीर का मुसलमान भी अब समझ चुका है कि जो इंडिया से जो टूरिज़्म आ रहा है, कहा जाता है कि पिछले साल करीबन 2.5 करोड़ लोग कश्मीर में हैं और अभी जो वंदे भारत डायरेक्ट श्रीनगर टू कन्याकुमारी ट्रेन का कनेक्टिविटी जैसी होने वाली थी, तो ये नंबर और ज़्यादा बढ़ने वाला था। तो पाकिस्तान यही चाहता है कि कश्मीर का पीस डिरेल हो, इंडिया और कश्मीर का कनेक्शन लूज़ हो और इंडिया में बाकी जो मुस्लिम लोग हैं, वो भी विथ मेजॉरिटी वो अपना कनेक्शन ब्रेक करें। तो हमें सबसे पहले पाकिस्तान के बहकावे में, किसी भी बहकावे में नहीं आना, ठीक है? तो ये पहली बात ये हम सबको पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो जिन 26 लोगों को मारा गया है, तो उनके उनके साथ जो कुछ भी हुआ उनका बदला लेना निश्चित तौर पे ज़रूरी है और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना भी कोई सही बात तो है नहीं। और पिछले कुछ सालों के अंदर आपने देखा होगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो एग्रेसिव साउंड करते हैं। जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक थी या आपके सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 1, सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2, ठीक है? इन दोनों सर्जिकल स्ट्राइक्स के होने के बावजूद ये जो अटैक हुआ है,
इस अटैक से कैसे हम पाकिस्तान को एक और करारा जवाब दें। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तानी क्यों? क्योंकि जो भी आतंकवादी जो आए हैं, उनमें से कहा जाता है मेजॉरिटी ऑफ आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, ठीक है? और सिक्योरिटी एजेंसीज़ इसके ऊपर गहन जांच कर रही है, और ये निश्चित तौर पे हम आने वाले समय के अंदर ये पूरी दुनिया की कम्युनिटी को बता पाएँगे कि इसके पीछे पाकिस्तान है, निश्चित तौर पे। तो हमारा अभी यह स्टैंस होना चाहिए कि हम क्या, अब हम फिर उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि हम पिछले बहुत सालों से उन्हें फाइनेंशियली वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इंटरनेशनली स्टेज पे पाकिस्तान को उन्हें वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका असली चेहरा दुनिया के सामने ला रहे हैं बस। हम कोई अलग से कोई स्पेशल चीज़ें नहीं कर रहे, ठीक है? बट मेरा मानना है कि हम जो भी पिछली बार करते आए हैं, उनसे उन्हें एक सबक नहीं मिला, ओके? और इन फ्यूचर ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए भी हमारी कुछ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इन फ्यूचर वहाँ के जो जनता है या वहाँ की जो आर्मी है या जो भी वहाँ पर जो रूलिंग कर रहा है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये भी नहीं पता कि वहाँ का कल्चर क्या है। एक आम भारतीय को क्या पता? एक आम भारतीय को क्या पता है कि पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं? तो हम लोग उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ये बात अलग बात है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिसके अंदर वो पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा एक्शन ले कि इन फ्यूचर वो हम पे इस प्रकार का अटैक ना कर पाए। क्या इसकी सॉल्यूशन वार है? क्या इसका सॉल्यूशन कोई छोटा वॉर है? जो भी है, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को कोई एक, जैसे चाणक्य जी ने कहा है कि आपको जड़ के अंदर ही मट्ठा डालना होगा, तब जाके वो ख़त्म होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि आर्मी वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो जो सब ये सब कराती है। बट ये भी बात है कि वहाँ की आर्मी ज़िंदा ही इसलिए कि वो एंटी इंडिया, क्योंकि वो इंडिया को अपना दुश्मन मानती है। क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो वहाँ की आर्मी का इतना रोल ही नहीं प्ले रहेगा। तो वहाँ की आर्मी चाहती है युद्ध करना, बट हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सेज होने चाहिए कि हम उन वो जो चाहते हैं वो हम ना करें, ठीक है? हम वो करें निश्चित तौर पे हमारे डिफेंस के लिए, बट हम उनके किसी भी इशारे पे ना आएँ और हम हमारी पॉलिसी हमारी खुद की हो, ना कि पाकिस्तान या कोई भी और देश ये डिसाइड करेगा कि हम कब क्या करेंगे। तो ये गवर्नमेंट और जो भी बड़े ऑफिशियल्स हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो इस चीज़ को इन फ्यूचर ना हो, उसके ऊपर एक अच्छा प्लान बनाएं। और मेरा मानना है कि हम सबको एज अ नेशन हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए, और होपफुली वो एक ऐसा एक्शन ले अगेंस्ट द रिजीम ऑफ पाकिस्तान, करंट रिजीम ऑफ पाकिस्तान और द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि वो ऐसी हिमाकत इन फ्यूचर ना करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय।